मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय तो सार नहीं ग्रंथ लगाया। के समय सार ग्रंथ के अंत में जो 47 शक्तियों का विवरण दिया है आचार्य अमृतचंद्र ने, हम उनका रसास्वादन कर रहे हैं। और चर्चा में अभी तक जितनी शक्तियां आई हैं, वो शक्तियां हमारे समझ में भी आई कि आत्मा में जो हम जो संक्षेप में कह देते हैं कि आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, आत्मा सब कुछ कर सकती है या जो भी कर सकती है, तो वो हम एक सार रूप से कहते हैं। लेकिन विस्तार रूप से कहने में वो क्या क्या कर सकती है और कैसे कर सकती है, उसके पास क्या क्या है ना। जैसे अपन बोलते हैं कोई योद्धा है, उसको जो डिस्क्राइब करते हैं तो हम बोलते हैं उसके हाथ में एक तलवार भी है साहब, उसके हाथ में जो है एक अमोघ बाणों वाला एक तीर कमान भी है, उसके अंदर पास भाला भी है, उसके पास चक्र भी है। तो ये सारी चीजें हम क्यों डिस्क्राइब करते हैं कि वो एक महान योद्धा है और वो पूरी तरह से इक्विप्ड है, उसके पास सारे आयुध हैं, सारे उपकरण हैं जिनकी आवश्यकता एक युद्ध में होती है। तो यहाँ युद्ध की बात नहीं है, यहाँ तो बात यह है कि आत्मा जो अपना वीतरागी सर्वज्ञ बना हुआ है, उस सर्वज्ञता को और अपने आनंद का सदा काल जो है अनुभव करता है, रसपान करता है, सुख का अनुभव करता है। तो उस सब को वो कैसे करता है, उसके पास क्या फैसिलिटीज हैं जिसकी वजह से वो ये कर पाता है। तो वो जो फैसिलिटीज है उन्हीं को शक्तियां कहा है। और वो शक्ति प्रत्येक आत्मा में नैसर्गिक रूप से स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है। हमें उनसे परिचित कराया जा रहा है जिससे हमें अपनी महिमा और ज्यादा आने लगे। देखिए अपन ने कल पढ़ा था ये असंकुचित विकास का होना, है ना। मैं लास्ट इसका जो पैराग्राफ पढ़ता हूँ, इस प्रकार हम देखते हैं कि अपनी स्वभाव की सीमा में असीमित विकास होना। असीमित शब्द फिर क्यों यूज किया, सीमा तो दी ना। असीमित हम जो यहाँ पे जो विशेषण के तौर पर देते हैं, अरे साउंड असीम आनंद आया, तो असीम आनंद कहते समय भी हमारी अपनी सीमा है ना, आनंद उस सीमा में ही आएगा। तो उसी प्रकार से असीमित का अर्थ है मतलब मैक्सिमम। अपने स्वभाव की सीमा में असीमित विकास होना, असंकुचित विकास होना ही असंकुचित विकासत्व शक्ति का कार्य है। इस शक्ति का रूप सभी शक्तियों में होने से सभी शक्तियों का अपने अपने स्वभाव अनुसार अपनी अपनी सीमा में असीमित विकास हो सकता है। और यह विकास अनंत शक्तियों के संग्रहालय भगवान आत्मा के आश्रय से होता है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और ध्यान से होता है ना। अपन ने ये जो अब लास्ट सेंटेंस पढ़ा। हाँ कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कह रहा था, जी। जो मूल शक्तियां हैं आत्मा की चारों, हाँ अ, दर्शन, ज्ञान, अपना अनंत वीर, अनंत सुख वाली, हाँ अनंत तो ये चतुष्टय। बाकी जो शक्तियां हैं वो उसको सस्टेन करने के लिए रहती हैं। बराबर है। सब एक दूसरे से वो कार्य करती है। जैसे मैंने आपको एक शक्कर का लड्डू का उदाहरण दिया था नहीं, कि आपने लड्डू में, बिल्कुल सही कहा। है ना, लड्डू में हम्म, शक्कर का अपना महत्व है, लेकिन हम्म, शक्कर की चाशनी बाकी सबको एक साथ समेटे हुए है, वो गुण भी उसके अंदर है। बिल्कुल हाँ। सही। अच्छा, यहाँ जो अपन ने कल बात करी थी कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और ध्यान से होता। तो अपने को एक प्रश्न उठा था कि ये द्रव्य क्षेत्र क्षेत्र और काल की मर्यादा इसमें है या नहीं है, क्योंकि उसमें शुरू में लिखा है कि इसकी मर्यादा नहीं है, मतलब ये इससे बाधित नहीं होता। तो उसका अर्थ ये है कि जीव जहां भी कहीं चाहे
अपनी योग्यता के अनुसार, अगर वहां योग्यता है, जिस क्षेत्र में जिस काल में भी वो अपनी योग्यता से ये कर पाए, क्या कर पाए, त्रिकाली ध्रुव भगवान के आत्मा का ज्ञान, श्रद्धान और ध्यान कर पाए, तो अगर मैक्सिमम कर पाएगा तो मैक्सिमम तक वही पहुंच जाएगा। लेकिन वो दूसरे निमित्तों के कारण, निमित्त निमित्त संबंध के कारण, वो स्वयं ही उसकी योग्यता उन उन जगहों पर उन समयों में वैसी नहीं होती। तो वो उसकी अपनी योग्यता का ही प्रश्न है। तो जब उसकी योग्यता इस रूप होती है, तो वो जहां कहीं भी होता है, जिस काल में भी होता है, वो अपने इन शक्तियों को मैक्सिमाइज कर लेता है ना। जिसका उदाहरण अपन नरकों का देते हैं कि नरक में जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, हो सकती है, वहां तो ना तो क्षेत्र बाधित बनता है, ना काल बाधित बनता है। और वो जो मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनना एक बहुत बड़ी घटना है। वहाँ उससे उसके से जुड़े हुए जो भी तत्संबंधी और गुण हैं, वो सब भी उसमें असाधारण रूप से बढ़ते हैं। जो मिथ्या दृष्टियों के नहीं होते, वो सम्यक दृष्टियों को होते हैं, और उसको वहां से शुरुआत हो जाती है। भले ही मैक्सिमाइज नहीं हो पाता, क्योंकि मैक्सिमाइज होने के लिए जो निमित्त चाहिए, या निमित्त में सबसे प्रधान क्या है, या निमित्त कहिए, उपादान कहिए, मेरी अपनी योग्यता है। तो मेरी अपनी योग्यता उन कालों में, उन समयों में वैसी हो नहीं पाती। इसके इस कारण से मैं वो नहीं कर पाता। नहीं, मैं वहां भी कर सकता, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, वहां योग्यता रहती है, उतनी हो जाती। तो इसलिए इसी उन्होंने प्रकार कहा। से इसी हाँ। प्रकार से जो देव योनि में जितने जीव होते हैं, हाँ। वहाँ वो सम्यक प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ संयम नहीं होता है, तो वो उसकी लिमिटेशन की वजह से नहीं हाँ, हो उनकी अपनी योग्यता है। वहां तो जो है पाता। काल का तो कोई बाधा है ही नहीं, क्षेत्र की यस भी यस। कोई बाधा नहीं, सब तरह की फैसिलिटीज है वहाँ। जी। तो बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए इससे ये सिद्ध होता है कि जीव अपनी उपादान शक्ति के कारण, तत्संबंधी योग्यता के कारण, है ना। देखो, योग्यता दो तरह की होती है। एक तो तात्कालिक योग्यता, जिस समय वो कार्य हो रहा है उस समय उसकी योग्यता कैसी। और दूसरी क्या है, जो परमानेंट योग्यता है, जैसे आत्मद्रव्य में जो गुण है वो परमानेंट है। परमानेंट योग्यता और उस काल की योग्यता। जैसे नरकों में गया, वो उसको उस काल की उसकी योग्यता, नरकों में ज्यादातर लोगों को तो होता ही नहीं, लेकिन जिनको भी हुआ, उस क्षण में उनकी इस योग्यता के लिए जो जो अंदर से भाव आने थे, जाति स्मरण आदि होना था, वो उनको हुआ। इसी तरह से देव पर्याय में होता है, वहां भी मिथ्या दृष्टि, देव भी सम्यक दृष्टि बन जाते, लेकिन सब तो बनते नहीं। तो आपने सही कहा। इसलिए ये इसमें मेन चीज है कि ये जो शक्ति है जिसका मैक्सिमाइजेशन होना पाया जाता है, वो मैक्सिमाइज हो या थोड़ी भी बढ़े, बढ़ेगी इन्हीं तय अपने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये रत्नत्रय के भरोसे ही वो शक्तियां विकसित होंगी। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के ज्ञान, श्रद्धान और ध्यान से होता है। ध्यान का मतलब सर, चारित्र। आपने बोला कि देव योनियों में भी सम्यक दृष्टि हो जाता है जी, हाँ, तो वहाँ बिल्कुल। संयम संयम तो होता नहीं है। नहीं, संयम की आवश्यकता कहाँ है। सम्यक दर्शन के लिए संयम की आवश्यकता, सम्यक चारित्र अच्छा, के लिए आवश्यक। चारित्र के लिए हाँ। सही है। इस प्रकार असंकुचित विकासत्व शक्ति की चर्चा करने के उपरांत अब अकार्य कारणत्व शक्ति की चर्चा करते हैं। देखो क्या शक्ति है, ये बहुत सारे शब्द तो अपन ने पहली बार सुने हैं। इस 14वीं अकार्य कारणत्व शक्ति की परिभाषा आत्मख्याति में इस प्रकार दी गई है। इस भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति, एक शक्ति ऐसी भी है कि जिसके कारण यह आत्मा ना तो अन्य से किया जाता है और ना अन्य को करता ही है। हैं? जब उसका उसका उन्होंने वो दिया विश्लेषण, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कारण नहीं है, कार्य नहीं है। यह सभी द्रव्यों के संदर्भ में जैन दर्शन का सामान्य कथन है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता, संक्षेप में अपन कहते हैं, कुछ भी नहीं करता का अर्थ क्या है कि उसके करने से कोई दूसरा द्रव्य का निर्माण नहीं होता, दूसरे द्रव्य के गुण प्रभावित नहीं होते करने से, कर्तापने से। निमित्त की बात है, निमित्त में तो वो उस द्रव्य की अपनी योग्यता से वो करना चाहे तो करे, लेकिन मैं चाहूं कि उस द्रव्य में ऐसा हो जाए तो मैं नहीं कर सकता। इसी तरह दूसरे भी मेरा बदलाव नहीं कर सकते। मैं चाहूं, मैं प्रभावित होकर के मैं निर्णय लूं तो हो सकता है। तो इस भगवान आत्मा में एक शक्ति ऐसी भी है
ये जो जो सिद्धांत बताया, तो उस सिद्धांत का कैसे आया ये बता रहे हैं। जिसके कारण यह आत्मा ना तो अन्य से किया जाता, ना तो अन्य को इसे कर सकता है और ना अन्य को ये करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कारण नहीं है, कार्य नहीं है। यह सभी द्रव्यों के संदर्भ में जैन दर्शन का सामान्य कथन है ना। सर ये निमित्त भी तो कारण ही है सर। नहीं, निमित्त कर्ता कारण नहीं है। अच्छा। मैंने आपको निमित्त के बीच बीच में आपको उसका वो भी दिया उदाहरण कि मैं आपके लिए मान लो निमित्त हूँ, या कोई साधु या आचार्य जो है, या जब उनको शेर की सिंह की भूमिका में महावीर स्वामी के जीव को जब सम्यक दर्शन हुआ, तो मुनियों ने, जो चारण नीतिधारी मुनियों ने तो उसको खाली समझाया था, समझना किसको था। हाँ ठीक है। ऐसा है। इसी सिद्धांत को आधार बनाकर यहाँ अपने आत्मा पर घटित किया जा रहा है। अनंत शक्तियों के संग्रहालय इस भगवान आत्मा में एक शक्ति ऐसी भी है कि जिसके कारण यह भगवान आत्मा ना तो किसी का कार्य है, मुझे किसी ने बनाया नहीं, और ना किसी का कारण है, और ना ही मेरे कारण कोई दूसरे पदार्थ बनते हैं। द्रव्य और गुण तो अनादि अनंत होते हैं, इस कारण वे कार्य ही नहीं है। अतः उनके संदर्भ में तो किसी पर द्रव्य के कार्य होने का प्रश्न खड़ा नहीं होता, क्योंकि वो जो गुण है तो नैसर्गिक चीज है, उनको किसी ने बनाया थोड़ी। जैसे अपने जो रंग है, इतने प्रकार के रंग होते हैं, जितने प्रकार की गंध होती है उतने प्रकार के रस होते हैं, ये सब नैसर्गिक चीजें हैं। उनको किसने बनाया? उन सब भगवान ने बनाया ना। ब्रह्मा विष्णु महेश वो बनाते हैं, षष्ठी को वही सब बनाते हैं, उन्होंने ही सबका निर्माण किया। तो जैन सिद्धांत में तो अकर्तावादी सिद्धांत है, यहाँ कोई ऐसा भगवान नहीं है जिसने सृष्टि की रचना की हो। नहीं तो फिर प्रश्न आ जाएगा उनको किसने बनाया, जब वो नहीं थे तब कौन था, और किसके पास चार्ज था, जिसके पास चार्ज था उसको किसने बनाया, उसके मन में यही सब क्यों आया कि ऐसा ही बनाओ, उसके मन में ऐसा क्यों आया कि लोगों के मन में विद्रोह की भावना वाले भी लोग बना दूं, हिंसक लोग भी बना दिए जाए, वो ऐसा क्यों चाहे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठेंगे अगर आप उनको कर्तावादी मानोगे तो यहाँ उन्होंने क्या बोला, अनंत शक्तियों के संग्रहालय इस भगवान आत्मा में एक शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण यह भगवान आत्मा ना तो किसी का कार्य है और ना किसी का कारण है। द्रव्य और गुण तो अनादि अनंत होते हैं, अनादि अनंत होते हैं मतलब कब से है कब तक रहेंगे, जब से आत्मा है। अपन द्रव्यों के बारे में बोलते हैं ना, छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। वो छह द्रव्य कब से है भाई साहब? बोले वो तो अनादि काल से है, और कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। तो द्रव्य रहेंगे तो द्रव्य किससे बनते हैं? बोले गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो जब द्रव्य बने रहेंगे तो उनके गुण भी बने रहेंगे। तो कब से हैं गुण? अनादि काल से। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक। किसने बनाया? किसी ने नहीं। यही बोला है। इस कारण द्रव्य और गुण तो अनादि अनंत होते हैं, इस कारण वे कार्य ही नहीं है। अतः उनके संदर्भ में तो किसी पर पदार्थ के कार्य होने का प्रश्न खड़ा नहीं होता। कार्य तो परिणमन को कहा जाता है, पर्याय को कहा जाता है। हाँ देखो, हम कार्य करते हैं तो आप बोलोगे साहब पर्याय का करता तो है ना। किसकी पर्याय का? मैं अपनी पर्याय का। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का, जो उस द्रव्य की अंदर होने वाले गुण हैं उनकी पर्याय का करता वो द्रव्य होता है। इसमें कोई मतभेद है ही नहीं। लेकिन मैं चाहूं किसी दूसरे द्रव्य की पर्याय बदल दूं तो संभव नहीं। परिणमन तो होता ही ऐसे भी अपन उत्पाद व्यय द्रव्य क्या कहते हैं? पुरानी पर्यायों का निकलना, नवीन पर्याय का उत्पन्न होना और द्रव्य का अखंड बना रहना, यही तो सभी द्रव्यों का लक्षण है। इसलिए उन्होंने बोला कार्य तो परिणमन को कहा जाता है, और पर्याय को, परिणमन को कहा जाता है, पर्याय को कहा जाता है। वो परिणमन कौन करता है? सभी द्रव्य अपना अपना परिणमन स्वयं करते हैं। जब मुझे समझ में आना होगा तो समझ में आने वाला परिणमन भी मैं ही करूंगा। जब मैं अज्ञान दशा को प्राप्त हो जाऊंगा तो उसका भी परिणमन मैं ही करूँ। जब मैं अरहंत पद को, अनंत अवस्था को प्राप्त होऊंगा तो उस योग्य ध्यानस्थ में ही होऊंगा। जब मैं अशरीरी और सिद्ध होऊंगा तो उसका परिणमन भी मैं ही करूँ। इस भगवान आत्मा का परिणमन भी
किसी परद्रव्य का कार्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि आत्मा में होने वाला परिणमन पर के कारण नहीं होता। इसी प्रकार परद्रव्यों के द्रव्य गुण भी त्रिकाली होने से कार्य नहीं होते हैं। परद्रव्यों के त्रिकाली परद्रव्यों के द्रव्य गुण भी त्रिकाली होने से कार्य नहीं होते। वो जो करते क्या है, गुणों को तो कोई भी द्रव्य नहीं बनाता, क्योंकि गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। वो गुण होने के इकट्ठा होने पर ही वो द्रव्य बनता है। और ऐसे छह ही द्रव्य हैं जिनमें छह प्रकार के गुण होते हैं। उन 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 प्रकार के गुणों को उन्हीं उन्हीं द्रव्यों को अलॉट किया गया है ना। तो बोल रहे हैं पर द्रव्यों के द्रव्य गुण भी त्रिकाली होने, मतलब जैसे आत्मा की बात कर रहे हैं, हमारे गुण अनादि अनंत है, वैसे ही सभी द्रव्यों के अपने अपने गुण अनादि अनंत है। हाँ, तो वो गुण तो जो है बदले नहीं जाएंगे, तो फिर वो क्या करते हैं, परिणमन ही उनका कार्य है। और क्या कार्य करते हैं, गुणों की अदला बदली नहीं कर सकते, गुणों का जो पर्याय बदलती हैं वो द्रव्य करता है। उनके परिणमन का कारण यह आत्मा नहीं है, इसलिए यह किसी का कारण भी नहीं है। ये अपन कहते हैं भाई साहब, ये आप इतने सारे लोगों की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप अपना काम रखो, आप क्या करोगे। नहीं साहब, मैं बीच बचाव करूंगा। तो तुम बीच बचाव करोगे तो क्या होने वाला है, इनका जो होना है उनका वैसे ही होना है, तुम उसमें बिना कारण से आकुल व्याकुल हो गए। बदल तो तुम इन्हें पाओगे नहीं, बदलेंगे तो ये तभी जब इनके स्वयं समझ में आए। तो संसार में जो कुछ द्वंद मचा हुआ है, लड़ाई झगड़े राग द्वेष से भरा हुआ ये राज संसार, इसमें तुम कुछ बदलाव करना चाहो, मैं साफ संसार को बदल दूंगा, मैं पूरे विश्व में शांति ले आऊंगा, मैं सबको शत्रुओं को मित्र बना दूंगा, या सब मित्र सब शत्रुओं को दंडित कर दूंगा। तुम क्या कर लो है। तो तुम्हारा जो कार्य है उसको समझो। क्या कर सकते हो तुम तो जूते पहन करके चप्पल पहन करके अपने पैरों में धूल लगने से बचा सकते हो, लेकिन पूरी पृथ्वी को तो चमड़े से मढ़ नहीं सकते। इसलिए अपना लोटा छानो और मस्त रहो, संसार जैसा चलेगा चलेगा वैसा ही। इसलिए उन्होंने बोला उनके परिणमन का कारण यह आत्मा नहीं है, इसलिए यह किसी का कारण भी नहीं है। अब अपने गुणों से संतुष्ट रहो ना। साहब आपने तो मुझे बड़ा निराश कर दिया, मैं तो सोच रहा था कि मैं क्या क्या कर डालूंगा, पूरी दुनिया बदल दूंगा, और आप बोल रहे हो कि हम कुछ नहीं कर सकते। भैया अपनी दुनिया तो बदलो ना। जो तुम कर सकते हो अपने अंदर के संसार का विनाश तो हम सब करने में समर्थ हैं। और संसार को बदलने का हमारी इंटेंशन किस लिए है कि हम मानते हैं कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा अहम संतुष्ट हो जाएगा, मैं सब जीवों को खुश कर दूंगा। ये सब जो हमारा भाव है, अल्टीमेटली हमको कहाँ ले जाता है कि ये इनके इन प्रकार मैं शांत हो जाऊं, संतुष्ट हो जाऊं, सुखी हो जाऊं। उन्होंने बोला कि ये सारे भाव तुम्हें सुख प्रदान करेंगे नहीं। सुख प्रदान के लिए जो आवश्यक है वो यह है कि संसार में रहकर भी संसारी मत बने रहो। इन सारी झंझटों से निकलने का एक ही मंत्र है कि अपने आप को समझो। है ना? अपन जो जगह वो एक कोई एक जगह दान बट रहा है, वो थे ना करण, वो बोलते थे भाई जिसको जो चाहिए किमिच्छिक दान दूंगा मैं। लोग जाते थे अपने अपनी इच्छा के अनुसार मांगते थे, सब मुझे ये दे दो मुझे वो दे दो, तो सबको मिल जाता था। अब प्रकृति में सब आए, सबसे पूछा कि भाई तुम कौन हो और क्या चाहते हो, बोले साहब मैं जीव हूँ और जीवोचित आनंद की चाहत है। तो जीवोचित आनंद एक ही प्रकार का है, जो जीव को सुखी करे, वो आनंद एक ही प्रकार का है। और वो कैसे मिलेगा, स्वयं के स्वभाव के आलम्बन से मिलेगा। तो उसमें सब भाई कोई साहब, बाधा तो नहीं आएगी। एक सेकंड, उसमें कोई बाधा तो नहीं आएगी। नहीं, कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि वो सुख कैसा है, अव्याबाधित सुख है, जिसको कोई कैसा भी प्रबल क्यों ना हो उसको टच भी नहीं कर सकता। हाँ, बोलिए सर। मेरा कहना ये है, आपने कहा कि कुछ भी मत करो, हाँ, लेकिन एक बार एक एक शब्द पुरुषार्थ भी है। हाँ, और पुरुषार्थ शब्द जो है वो तो स्वयं के लिए भी करना है और दूसरे के लिए भी करना है, ये भी है।
दूसरे के लिए, जैसे किसके लिए करना? जैसे दूसरे के मान लिए। लीजिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हम्म। एक जगह लड़ाई हो रही है, हम चाहते हैं कि लड़ाई शांत हो जाए और हम उसमें निमित्त बन जाए, तो उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे। ये तो हम भी जानते हैं कि लड़ाई बंद नहीं कर सकते। एक तरफ दूसरी तरफ मंदिर बन रहा है, उसमें कार्य हो रहे हैं, मंदिर बनने में हम निमित्त बन जाए, यह भाव तो हरेक हरेक मतलब जो भी जो भी है, तो सब सभी चाहते हैं कि हम निमित्त बन जाए। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम ये सोच रहे हैं मंदिर बनना हो बन जाएगा यार, वो तो बनना ही है, नहीं बनेगा नहीं किसी बात है, जो होगा देखा जाएगा, हमें कोई जरूर नहीं है। तो ये ऐसी भाव ऐसे अगर इसको इस तरीके से समझा जाए तो इसमें क्या बात है। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी चीज का निमित्त बनना चाहे तो बन सकता है क्या, कि मैं इसका निमित्त हाँ, बन जाऊं? नहीं नहीं बन नहीं नहीं, सकता है। मैं निमित्त कुछ बनने कहना चाह रहा था। निमित्त बनने हाँ। की प्रयास तो कर सकता है ना, पुरुषार्थ तो कर नहीं, कुछ सकता है। नहीं कर सकते, सुनिए, हाँ बोलिए, बोलिए चलन जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, यहाँ पर जो बात हो रही है ना, वो उस लेवल की बात हो रही है। इन चीजों से तो बहुत पहले आगे निकल आए हैं हम लोग। यदि अभी इस संसार में ही पड़े रहे, इसी चक्कर में पड़े रहे, ओके, तो ये तो बहुत पहले का है। अभी तो बहुत आगे निकल गए। अब यहाँ पर सर भी ये डिस्कस करेंगे हम, तो फिर मतलब समय सार का मतलब क्या है? बहुत सही बात सर की है। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जिस लेवल की बात हो रही है, जिस संत स्वभाव की बात हो रही है, जिस परिणमन की बात हो रही है, वो सांसारिक जीव की बात नहीं है। सांसारिक जीव का तो जो करते हैं, दो दिन रात हम करते रहते हैं, चाहे शुभ भाव से करें चाहे दूषित भाव से करें, ये वो तो व्यवहार जीवन संसार की में बात रह है। रहे हैं तो वो चलता ही रहता है। यहाँ जो बात हो रही है वो केवल समय सार के इस उत्कृष्ट स्थिति में पहुंच के उनके बिल्कुल सही कहा। उत्कृष्ट गुणों की चर्चा हो रही है, जिसमें मैं आत्मा क्या कर सकती है, आत्मा की क्या शक्तियां हैं। बराबर। मैं बिल्कुल उसी सही। संदर्भ में कह रहा था, इसलिए कह रहा था आत्मा का स्वयं में भी, अगर स्वयं भी आत्मा आत्मा में अगर स्वभाव में जाने के लिए विवाह में है, संसार में है, कर्मों से मुक्त होना चाहती है, तो आत्मा स्वयं भी तो करेगी, तो पुरुषार्थ उसे भी करना। अब मेरा मतलब ये नहीं था कि संसार में, मेरा मतलब कह रहे हैं पुरुषार्थ भी अपनी जगह पर है। हम अरे केवल ये पुरुषार्थ नहीं किसे कह कहते हैं सकते। बाबूजी? पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? अपन ने देखो अभी पढ़ा था ना, हाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और ध्यान से होता है, ये पुरुषार्थ। हाँ, और कभी कही तो कह रहा हूँ, ये भी तो करना शारीरिक पड़ेगा पुरुषार्थ ना, तो यही तो करना है, और करना क्या? तो पड़ेगा ना। अरे तो और कौन श्रद्धान मना करना कर रहा है कि पड़ेगा, नहीं कर? कौन कह रहा है श्रद्धान कि नहीं करना करना पड़ेगा पड़ेगा? अरे है? हर एक द्रव्य अपना कार्य स्वयं करता है, ये तो खुद ही बोल रहे हैं ना, और उसका कार्य यही है। वीरत्व गुण का कार्य पुरुषार्थ ही तो है, उसकी एक वो क्या बोलते हैं चाहिए एक पर्याय है उसकी, वीर गुण की। तो नहीं सर, पुरुषार्थ। ये आत्मा मैं तो एक स्वयं। बाबूजी एक चीज कहना चाहता हूँ। हाँ जो आप पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ही लिखा हुआ है भगवान आत्मा के ज्ञान श्रद्धान और ध्यान से होता है। तो वो पुरुषार्थ इन तीनों चीजों के लिए करेगा, न कि यही किसी का झगड़ा पुरुषार्थ है। मिटाने के लिए करेगा। नहीं नहीं, ये नहीं उसमें उसके वो बात उसमें छोड़िए, झगड़ा वो तो मिटाने के लिए अरे उसमें वो संसार की निमित्त बात बनने का थी, मैं प्रयास आत्मा नहीं की बात कर रहा करेगा। था। वो संसार की बात थी, मैं तो अब आप ज्ञान की नहीं, बात कर रहे आपने हो ना। संसार की बात का मेंशन किया और था, वो भी उसी तो, संदर्भ वो में मैं बात हो एक रही है। उदाहरण दिया था। ये ज्ञान, पुरुषार्थ तो करे, वो तो स्वयं के लिए करेगा। ज्ञान श्रद्धान और ध्यान में आने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, तो पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ना, मेरा मतलब यही था। मैं भी पुरुषार्थ यही कहना किसे चाहता हूँ, कहते हैं, मगर क्या क्या स्वयं के लिए पुरुषार्थ करें, करें? आत्मा के लिए करें, ज्ञान श्रद्धा और ध्यान भी पुरुषार्थ में आता है कि नहीं आता, ये बताइए। यही पुरुषार्थ है, इसके अतिरिक्त और तो मैं कोई तो कह रहा हूँ। पुरुषार्थ है ही नहीं। हाँ इसके अतिरिक्त कोई पुरुषार्थ है ही नहीं जीव का। बाकी जो सब कह रहे हो वो सब शरीर की बात कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही कह जीव रहे हैं का आप, बिल्कुल सही कह रहे बस तो जीव का पुरुषार्थ ये करता ही है। जीव ही हैं। क्यों, नहीं, समस्त मेरा द्रव्य ताप अपने, एक मिनट, समस्त द्रव्य अपनी स्वाभाविक स्थिति में बने रहने के लिए जो स्वाभाविक भाव करते हैं वही उनका पुरुषार्थ है। लकड़ी मेरा अपने तात्पर्य लकड़ी यही था। पने को बनाए, देखो अभी अपन उसमें ज्यादा फंसे नहीं बिल्कुल बात को। अपन को जब स्पष्ट हो जाए बात तो अपन आगे बढ़े ना, जो बात हो गई हो गई। चलिए चलिए आपने चलिए जिस भी चलिए। भाव से कहा, अपने खाली उलझना नहीं है इसमें। अपन तो नहीं ये नहीं, मान मैं के नहीं चलो। नहीं नहीं, जो बात आई ना, तो मैं हाँ उसी का, मेरा तात्पर्य यही था। हाँ, सब समझ गया। ये समझना कि कहीं पुरुषार्थ को हम चाहे वो
आत्मा के जीव का सिद्धांत ज्ञान और ये जो है ये स्वयं में भी जीव के गुण है, इसलिए वही पुरुषार्थ बन जाते हैं। ये आपकी बात सही है। चलो, अकार्य कारणत शक्ति अपन पढ़ रहे थे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। देखो, हर एक शक्ति में ये बात जोर जोर से इसमें ध्वनि निकल रही है कि हर द्रव्य का अपना अपना पुरुषार्थ होता है। उसका कार्य क्या है? पुरुषार्थ करना उसका कार्य है। पुरुषार्थ करना या कार्य करना एक ही बात है। और कार्य क्या करता है? अपने स्वभाव में बने रहने का पुरुषार्थ प्रत्येक द्रव्य करता है। हम क्या कर रहे हैं कि व्यवहार में मिला जुला करके, शरीर के साथ मिला जुला करके जो कुछ हम कार्य आदि संपन्न करने का जो भाव रखते हैं, वो समझ लेते हैं। दोनों को मिला जुला के जो पुरुषार्थ है कि शरीर जो है हाथ अपने गैती फावड़े चला रहा है, तो हम भी सोच रहे हैं हमको भी करना चाहिए। शरीर कहीं किसी को मारने दौड़ने की बात के लिए योग्यता रखता है, हमारे भाव वैसे हो रहे हैं, तो हम दोनों को मिला करके पुरुषार्थ कह देते हैं। ठीक है। यह बहुत क्लियर कट बताया, हर एक शक्ति में बताया कि प्रत्येक द्रव्य है ना, ऊपर वाली शक्ति में, ऊपर वाले में यही बताया, नीचे भी वही बता रहा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कारण नहीं है, कार्य नहीं है ना? यह सभी द्रव्यों के संदर्भ में जैन दर्शन का सामान्य कथन है। इसी सिद्धांत को आधार बनाकर यहाँ अपनी आत्मा पर घटित किया जा रहा है। अनंत शक्तियों के संग्रहालय इस भगवान आत्मा में एक शक्ति ऐसी भी है कि जिसके कारण यह भगवान आत्मा ना तो किसी का कार्य है ना? कार्य मतलब मुझे किसी ने कार्य करके बनाया नहीं, और ना किसी का कारण है, ना ही मेरे द्वारा किसी दूसरे आत्म द्रव्य का या किसी और द्रव्य का निर्माण किया जा सकता है। द्रव्य और गुण तो अनादि अनंत होते हैं, इस कारण वे कार्य ही नहीं है। गुणों की रचना कौन करेगा? जैसे मैंने आपको बताया, गुण तो अनादि काल से नैसर्गिक। हैं, अनंत काल तक रहेंगे, और सभी द्रव्यों में जो रहने वाले हैं वो वैसे ही रहे। हाँ बोलिए। कुछ नहीं, अतः नैसर्गिक है उन वो तो। हाँ, अतः उनके संदर्भ में तो किसी परद्रव्य के कार्य होने का प्रश्न खड़ा नहीं होता। कार्य तो परिणमन को कहा जाता है, पर्याय को कहा जाता है। मैंने आपको ये परिणमन बताया कि प्रत्येक द्रव्य जो भी कुछ करता है, जो भी उसका गुणों में परिणमन होता है, उसका जिम्मेदार वो द्रव्य स्वयं है। वो स्वयं में करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन दूसरे द्रव्य में वो स्वयं कुछ नहीं करता। ये बात अलग है कि उसको देख करके, अब एक मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं, उसको देख करके वहां से एक राजकुमार निकले, और राजकुमार जा रहे थे अपने ससुराल। तो वो रास्ते में रुक गए, और उन्होंने मुनि को, उनकी जो अद्भुत मुद्रा थी उसे देख करके वो दंग रह गए कि ऐसे अपने ध्यान में मग्न खड़गासन में खड़े हुए वो मुनिराज कैसे तपस्या कर रहे हैं। उसको बड़ा कौतूहल हुआ, और उसके ऊपर उसके साले ने इल्जाम लगाया था कि तुम तो कभी संसार से निकल नहीं सकते, बड़े मोही हो, तुम मेरी बहन के प्रति पागल हो। इस आक्षेप के बावजूद उसने उन मुनि मुद्रा को देखा, और उसने अपने रथ को वहीं छोड़ दिया। तत्काल प्रभाव से मुनि हो गया, तत्काल प्रभाव से, और वैसे ही खड़ा हो गया उनके बगल में जाकर। तो एक दूसरे के निमित्त तो बन सकते हैं, लेकिन योग्यता वैसा करने की स्वयं को ही होना चाहिए। उपादान शक्ति हम में ही है, प्रत्येक द्रव्य में है। निमित्त को हम करता नहीं मान सकते, लेकिन हमारा भ्रम यही है, हम निमित्त को ही करता या कार्य मान। और जब उन्होंने वैसा किया, तब आप क्या कह सकते हो कि उन मुनि की मुद्रा उसमें निमित्त बनी? तो नहीं, तो सीधे निकल जाते तो काहे की निमित्त बनती? तो इसलिए कार्य तो परिणमन को कहा जाता है, पर्याय को कहा जाता है। इस भगवान आत्मा का परिणमन भी किसी परद्रव्य का कार्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि आत्मा में होने वाला परिणमन पर के कारण नहीं होता। हाँ? इसी प्रकार परद्रव्यों के द्रव्य गुण भी त्रिकाली होने से कार्य नहीं होते। क्या दो बात बताई? आत्मा में होने वाला परिणमन पर के कारण नहीं होता, तो किसके कारण होता है? अभी अपन यही बोलेंगे पर के कारण नहीं होता, हमारे दिमाग में निमित्त आ जाएंगे। बोले साहब क्या बात करते हो, पर के कारण हुआ ना, उन्होंने उसके बेटे को मार दिया तो उनको क्रोध आया, तो क्रोध आया तो वो उनके परिणाम रौद्र हो गए, तो उसमें उनके कारण तो परिणमन हुआ ना। रौद्र परिणाम क्या, उस कैसे हुआ? हमने क्या किया, उस निमित्त को कारण माना, लेकिन वास्तव में कारण क्या था? मेरा अपना विभाव भाव में आना।
है ना। तो क्या बोल रहे हैं, ये आत्मा में होने वाला परिणमन पर के कारण नहीं होता, क्योंकि वही विपरीत दशा है उनको गजकुमार मुनि को भी प्राप्त हुई थी। लेकिन उन वो चाहते तो बहुत क्रोधित होते, दुखी होते, तिलमिला जाते, लेकिन वो शांत बने रहे। तो इसका श्रेय किसको गया? पर के कारण। आप कह सकते हो आप सिगड़ी की वजह से उनको केवल ज्ञान हो गया, सिगड़ी जलाई इसलिए हो गया, पर के कारण हुआ ना, तो हम आपके ऊपर जला देते हैं, हो जाएगा केवल ज्ञान, है ना। तो कहने का अर्थ क्या है, नंबर वन, आत्मा में होने वाला परिणमन पर के कारण नहीं होता। इसी प्रकार पर तो द्रव्यों आप के जैसे सर एक शंका है, आप बोले एक कि भाव से विभाव जाने में भी निमित्त नहीं है कोई। है। भाव से आत्मा के भाव जो है विभाव में जा रहे हैं, हाँ, तो उस विभाव में जाने के लिए निमित्त का जरूरत नहीं है, या निमित्त कारण ही होते हैं। निमित्त कारण, मैंने ये नहीं कहा कि निमित्त नहीं होते, निमित्त होते हैं, लेकिन निमित्त को आप उस तौर पर एक्सेप्ट करोगे, उस जैसे बनोगे, तो इसमें आपकी बुद्धिमत्ता आपकी है, निर्णय आपका है। निमित्त कभी आपको कहेंगे नहीं कि ऐसा कर डालो। वही निमित्त जो आदिनाथ भगवान ने भविष्यवाणी करी कि ये महावीर 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो उनके भाव खराब हो गए, और इतने खराब हुए कि कई कई भाव निकल गए, और वो एक इंद्रिय दो इंद्रिय जीव से ही आगे बढ़ नहीं पाए। और उसी क्या बोलते हैं, दिव्य ध्वनि में कोई दूसरी बातें निकली पर तो अगर लोग। जैसे आप कह रहे हैं कि आत्मा खुद ही कारण है विभाव में जाने का, तो क्या उसको आत्मा को कोई सुख मिला है विभाव में जाने के लिए? क्यों जा रही है फिर आत्मा? फिर उठता है निमित्त ना, कारण नहीं है? हैं? उठता है, मैं समझते नहीं हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। तो अज्ञान दशा में मैं तो जिन चीजों से अच्छा समझता हूँ, मैंने शुरू में ही उदाहरण दिया था कि मैं पूरी दुनिया पे एक राज्य करूं, पूरी दुनिया को बदल दूं, पूरी दुनिया को सुखी कर दूं। क्यों क्यों करना चाहता हूँ पूरी दुनिया को सुखी, बताओ उसके पीछे क्या कारण। दुखी नहीं करना चाहता, पूरी दुनिया को सुखी करना चाहता हूँ। तो ये क्यों करना यश चाहता लेना हूँ? चाहता हो? यश लेना चाहता हूँ यश मुझे। यश लेना चाहता यस, मैं उससे खुश होऊंगा, जो मुझे प्राप्ति हो गई, सब लोग थैंक्स थैंक्स बोलेंगे, अच्छा लगेगा मुझे, मैं महान कहलाऊंगा, और इस प्रशंसा से मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये उसका मानना सही है क्या? सुखी होगा क्या वो? ये तो पहली बात विभाव तो है उसका, ये है। तो उसका विभाव है। तो ये किसने उसको सुझा दिया? किसी निमित्त को देख करके सुझाया, या उसने खुद ही ऐसी कल्पना की? खुद ही हाँ, प्रेरित खुद हुआ। ही कल्पना की उसने, खुद हाँ, तो बस। ही कल्पना की। एक तो खुद ही कल्पना की, अब फिर दूसरा एक और उदाहरण बताओ। किसी ने देखा सिकंदर को, कि सिकंदर ने इतने इतनी जगह पर राज किया, इतना इतना कब्जा किया, तो मैं भी सिकंदर बन जाऊं, ऐसी कल्पना उसके लिए निमित्त बन गई। फिर लेकिन तो आप ये कहेंगे निमित्त का कोई फिर वजूद ही नहीं है, क्योंकि अगर अपने अपने हिसाब से ही कर रहा है वो, तो फिर है वो। मैंने बता, अभी अभी मैं ये दूसरी निमित्त आप उदाहरण ये इसलिए तो बोलते दे हैं, रहा हूँ। निमित्त तब है जबकि वो चीज हो, वो उपस्थित है, वो चीज घटना घट रही है, तो निमित्त हाँ, बना तो हुआ। मैंने बताया ना, अभी दूसरी उदाहरण मैं या उसी की तो दे रहा हूँ। आपकी तरफ से ही मैंने देखिए, उदाहरण दूसरी दी है। एक सेकंड, एक ऐसे सेकंड, जैन एक। साहब, जैन हाँ, साहब, हाँ जी। निमित्त इज जस्ट लाइक ए कैटलिस्ट। हाँ, कैटलिस्ट को अगर आप यूज करोगे तो वो कैटलिस्ट का काम करेगा, वो नहीं तो कैटलिस्ट रखा हुआ है तो तब तक दूर रखा हुआ है, उसका केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। दूसरी तो बात एक निमित्त और है, एक कैटलिस्ट की कैटलिस्ट। जगह है। हाँ, दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं ना, कौन कौन से? एक एक्टिव और सक्रिय और एक पैसिव। निष्क्रिय। हाँ, एक्टिव और पैसिव। वैसे तो एक्टिव कौन से होते हैं? वहाँ केमिकल भाषा में तो एक्टिवनेस चलती है, क्योंकि वो पुद्गल से पुद्गल की निर्माण होते हैं, उनके स्कंद बनते हैं। जी। लेकिन यहाँ तो सब जितने कैटलिस्ट हैं वो सब पैसिव हैं। कैसे? निष्क्रिय है। वो स्वयं क्रिया में भाग लेते नहीं, किसी भी क्रिया में। वो जो पैसिव निमित्त हैं, भाग स्वयं नहीं लेते। उनकी प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में ये अज्ञानी जीव उस तरह की धारणाएं बना करके और तरह तरह के निर्णय लेता है। निर्णय लेने में स्वतंत्र है, उसके पीछे बैकग्राउंड उसका अज्ञान का है या ज्ञान का है, वो अलग बात है। लेकिन वो उन निमित्तों को देखकर, इसने ऐसा किया तो इसलिए मैं भी ऐसा करूं। तो निमित्त होते हैं, लेकिन निमित्त के बनते ही तब हैं जब मैं उनसे अंदरूनी प्रेरणा लेकर के उस
रूप अपने भावों को सुधारता हूं या बिगाड़ता हूं। ठीक है, ये सिद्धांत कभी बाधित नहीं हो सकता, कोई कितनी कोशिश कर ले। निमित्त को कारण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। निमित्त निमित्त है, निमित्त निमित्तिक संबंध कोई मना नहीं करता, लेकिन हम भ्रमित हो जाते हैं, निमित्त को कार्य कारण कर्ता मान लेते हैं। ठीक है सर, इसको कहीं भी आप बाबा तो एकांत में भी सोच के भाई तो देखना आप। इसको हाँ सही कह सकती हैं क्या कि, हाँ कि आत्मा पर जब तक कर्मों का आवरण रहता है, जब जितना 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 ज्ञान ज्ञान का क्षोभ होगा, उस हिसाब से आत्मा विवाह में जाएगी। पूरे पूरी तो ज्ञान हो जाएगा, विवाह में जाने का सवाल नहीं है। तो इसलिए ये जो जो बता रहे हैं कि ज्ञान के आत्मा अपने आप कैसे करती है, आत्मा कर्मों का आवरण इतना हो चुका है कि वो उतना क्षोभ से भी नहीं है उतना सही सोचने का। कैसे कह सकते हैं क्या हम? अभी तो अपन बहुत ऊपर निकल आए भाजी, कर्म हाँ फर्म तो सब नीचे रह गए। अब तो बात चल रही है आत्मा के स्वभाव की बात, उसकी जो शक्तियां नहीं हैं नहीं जो नहीं, उसको। नहीं एक अब मिनट। जो प्रश्न इन्होंने किया है ना, जो इन्होंने प्रश्न किया है उसका हाँ, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, उसको एक उसको उनको अभी उस लेवल पे आंसर देना पड़ेगा बाबूजी अपन को। अभी अच्छा वो एलिमेंट्री क्लास में थोड़ी है जहाँ कर्मों का अच्छा उदय और ठीक कर्म का संबंध बताने की जरूरत पड़े। ठीक ठीक है है, ठीक, ओके बता। ओके। हाँ जी, ललित जी, आपकी शंका दूर हुई कि कुछ और उदाहरण दूं? नहीं नहीं ठीक जी। देखो, मैं आपकी तरफ से एक और उदाहरण देता हूँ। पहले मैंने आपको आदिनाथ भगवान का एक जो है मैंने मैसेज फॉरवर्ड किया, कहीं से आया था कि वही दिव्य ध्वनि जीवों को कितने भवों तक भटकने के लिए निमित्त बन जाती है, और वही भविष्यवाणी कितने जीवों को वैराग्य का कारण बन जाती है, कितने जीवों का उद्धार हो जाता है। इसका अर्थ क्या है कि बात जिनवाणी की नहीं है, बात निमित्त की नहीं है। उन बातों को, उन घटनाओं को जीव किस अर्थ में ग्रहण करता है अपनी योग्यता से, वो वास्तव में उसके लिए कारण बनता है। ठीक है ना? जैसे ही पता लगा उनको कि जो है वो द्वारिका जल जाएगी, कोई भी बचेगा नहीं, तो कितने लोगों ने भागना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण और बलदेव ने अपने माता पिता को उसमें रथ में बिठाल करके खुद ही बैल बन करके चल दिए। लेकिन भविष्यवाणी हुई वहां से, आकाशवाणी हुई कि कोई भी नहीं बचेगा तुम दोनों के अलावा, कोई नहीं बचा। लेकिन बहुत लोगों को ये सुनकर के वैराग्य हो गया, बहुतों ने जो है वो दीक्षा ले ली। तो ये सब जो है हमारे भावों के ऊपर है। संसार की जो जो घटनाएं वो तो घटती रहती हैं, उन घटनाओं को हम कैसे किस अर्थ में लेते हैं ये हमारे ऊपर। तो यहाँ तो ये सिद्धांत कभी बाधित हो नहीं सकता, का विश्वास रखना। ये जो कह रहे हैं इससे बिल्कुल डामाडोल, आप सोच के देखना। संसार की जितनी घटनाएं हमारे आसपास होती हैं, उन घटनाओं में इस सिद्धांत को घटा के देखना, आपको लगेगा कि वास्तव में ये सिद्धांत निर्बाध है। पहला अपन ने सिद्धांत पढ़ा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता हरता नहीं होता, प्रत्येक द्रव्य अपना परिणमन स्वयं करता है, निमित्त उसको कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अगर उसके परिणमन में कोई ऐसी प्रेरणा उसको मिलती, तब उस वस्तु को या व्यक्ति को निमित्त कह दिया जाता है। इस भगवान आत्मा का परिणमन भी किसी परद्रव्य का कार्य नहीं। तात्पर्य है कि आत्मा में होने वाला परिणमन पर के कारण नहीं होता। किसी प्रकार पर द्रव्यों के द्रव्य गुण भी त्रिकाली होने से कार्य नहीं होते। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि गुणों को भी किसी का कार्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि गुण तो गुण है, नैसर्गिक हैं। और जिन द्रव्यों में जो गुण पाए जाते हैं वो सदा काल वो ही पाए जाएंगे। उन गुणों के अलग अलग समूहों के कारण ही छह द्रव्यों का निर्माण कहलाता है, छह द्रव्य कहलाते हैं। उनके परिणमन का कारण यह आत्मा नहीं है, इसलिए यह किसी का कारण भी नहीं है। भाई साहब, मैंने आपको जन्म दिया है, आप मेरे बेटे हैं, इतनी तो शर्म आनी चाहिए आपको। है, मैंने तुमको जन्म दिया, तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, और तुम मुझे ये दिन दिखा रहे हो। ये कौन सी भाषा है? ये व्यवहार की भाषा है ना? क्योंकि अपन वैसे भी जानते हैं कि बायोलॉजिकली कौन किसको पैदा करता है, ये तो सब निमित्त निमित्तिक संबंध है। जैसी घटनाएं होती हैं शरीर आदि के माध्यम से होने वाली, जो कुछ भी घटनाएं हैं, उनमें जीव मात्र उसमें प्रेजेंट रहता है। तो इसलिए
वह किसी का कारण भी नहीं। अगर हमने ये भाव रखा तो हमें किसी के ऊपर में खेद नहीं आएगा कि भाई साहब मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, और ये मुझे क्या दे रहे हैं, क्या मुझे मिल रहा है। भैया सब अपने पुण्य पाप के अनुसार सब फल पाते हैं, उनका किसी का कोई कसूर नहीं। जो मैंने बोया वही मैं काट रहा हूँ, ये तो हुई व्यवहार की बात। लेकिन जब मैं अपने स्वभाव पर आता हूँ, तो मैंने चाहे कितनी भी गलतियां की हो, अज्ञान दशा में की हो, लेकिन कभी भी मैं ज्ञान दशा में अपने स्वभाव में आकर के अपने नैसर्गिक सुख का स्वाद ले सकता हूँ। कभी भी न्यूट्रल गियर लगा सकते हो, लगाने की योग्यता होनी चाहिए। इस प्रकार ना तो यह भगवान आत्मा किसी परद्रव्य का कार्य है, और ना किसी परद्रव्य का कारण है। किसी परद्रव्य का कार्य या कारण ना बने, इस भगवान आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है। भगवान आत्मा के इस स्वभाव का नाम अकार्य कारणत्व शक्ति है। तो बताइए आप सबकी ये जो शक्ति है, इससे हमारा फायदा है कि नुकसान है? बहुत फायदा है। क्या फायदा है? ये फायदा है कि हम जो अनावश्यक जो पड़े हुए हैं इधर उधर में, हम कर सकते हैं। हम हमें करना है, ये करना है, वो सब सब बातें खत्म हो गई अब। ये न तो हम पीछे कुछ कर सकते हैं, न कोई हमारा कुछ कर सकता है। केवल आत्मा का परिणाम है। आत्मा में शक्ति वो शक्ति आत्मा के अंदर ही है। हमारे बच्चे इस बात को मतलब सुनेंगे। उसका फायदा ये है सर, जी। कि इससे हमको प्रेरणा मिलेगी कि हम विवाह में न जाएं। हम बहुत कोशिश सही है, करेंगे बहुत कि हम विवाह में न जाएं। हम भाव में ना उसी से जाए। किसी चीज से ना ना हमें कि किसी से उसमें दुख होगा, ना किसी से हमें कुछ आनंद की प्राप्ति होगी। जो सुखावास है वो वाली ठीक है, स्थिति हमें ना बनेगी। किसी से अपेक्षाएं होंगी, व्यर्थ की अपेक्षा, और ना न इच्छाएं, न उन अपेक्षाओं का खंडन होने पर दुख होगा। दुख होगा। है? लेकिन अपने बच्चे अगर ये सुन लेंगे कि हमने ऐसा ऐसा पढ़ा है, तो वो और हमसे दूर चले जाएंगे कि आपने तो कहा था कि हम किसी का कुछ नहीं कर सकते और कोई मेरा नहीं है, हम काहे के लिए वो है आपका कौन से करेंगे। पास, कौन पास है तुम्हारे? जब ये ये भावना आ गई कि परदव्य परदव्य है, तो कोई पास नहीं है ना कोई दूर है। अरे जिनके जो पूरे घर में रह रहे हैं, पूरी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो वो उनके बच्चे तो बिगड़ जाएंगे ना ये सुन करके। जो होना है, जैसा होना है, बिगड़ना सुधरना सब अपने 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 बबूत है। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या भाई? अगर ये सिद्धांत को लेके चलेंगे तो सारी बातें फेल है। तो इसी तो सर इसी सिद्धांत को लेकर तो पूरी आत्माएं दुखी हो रही हैं। इसी डर में तो, यही हाँ, तो डर लगा हुआ है कि वो ख्याल रखेगा नहीं रखेगा, मेरा बुढ़ापा कैसा कटेगा, वो पूछेगा नहीं हाँ, पूछेगा। इसी दुख में हम बस हम मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब कब भाव चेंज हो गया उसको, तो हमको खुशामद भी करते रहते हैं बहुत सी बात। तो ये तो संसार में तो वही है। तो वो लोग कहेंगे ना, जैसे वो लालू प्रसाद यादव ने मोदी जी को कहा ना कि तुम क्या जानो संतान क्या होती है। जिसके संतान होती वही जानता है कि कैसे वो सुख पहुंचाती संतान है। तो सही कहा ऐसे ही। उन्होंने। सही कहा, सही कहा कि तुम का जानो विवाह में कैसे जाते हैं। हाँ, तो हमसे सीखो। तो विवाह में कैसे जाया जाता है। देखो ये कितनी उत्तम और उच्च कोटि की बात संतान है। संतान ही तो है कि लालू को अलग बैठा दिया, अखिलेश ने मुलायम को अलग बैठा दिया था। हाँ, ठीक है ना, तो देखो। और अधिकतर मुस्लिम उसमें तो जो है मार ही देते हैं। कलेजी काट दी भाई को, सत्ता के लिए भाई को मार दिया, उसको मार दिया। और काय के, अब सोचे काय का भाई, काय का बाप, काय का बेटा, काय का क्या, कुछ नहीं। नहीं तो अपन कह सकते हैं ना, बाबूजी जिनके लोगों ने ऐसा किया, उत्पात मचाया, जैसे माँ बाप को हाँ नहीं संभाला, उन माँ हाँ। बाप ने उनको संस्कार नहीं दिए होंगे अच्छे, अपन ने तो बहुत अच्छे दिए हैं। ऐसा माने। देखो यहाँ यहाँ संस्कार की बात कर रहे हैं ये तो एक ये उदाहरण समझाने वाली तो बात उल्टा, है। एक उदाहरण उल्टा देता हूँ। एक जी। दुकान है, बड़ी दुकान। वहां पर बेटा मेहनत कर रहा है दिन रात, लेकिन बाप बैठा हुआ गद्दी पर, वो ध्यान रखता है कि बेटा पूरा बराबर काम पर लगा रहे। और जब कोई बड़ा ग्राहक आता है तो बेटे को पीछे कर देता है, खुद आगे पहुंच जाता है उससे बात करने। उसको ये लगता है कि नहीं,
कर सकता हूँ, उसको बेटा नहीं कर सकता है। और उस परिवार का कलेश देखो, वो बेटा कितना दुखी है, उसको बाप को मालूम ही नहीं है। और बाप ये कह रहा है देखो मैं तो कितना सुख दे रहा हूँ, दुकान पूरी उसको दे रखी है, सब कुछ चल रहा है। तो ये संसार में ऐसे ही चल रहा है। हम बिल्कुल जो सही कहते कह हैं रहे ना हो। कि जैसे सास कहती है ना बहू से कि बेटा पूरा घर तेरा है, बस तिजोरी से हाथ मत लगा। जिनमें भी मैं हर ऐसे काम मेरे परिवार, से पूछ के करना। हाँ, हाँ, मुझसे मैं पूछ के करना सकता हूँ। पूछ के करना। ये रिश्तेदारी में मेरे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके ऐसे ही दुख हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनको कुछ अधिकार नहीं है, मतलब डिसीजन लेने का। जिनके पास अधिकार है वो अधिकार के बोझ से दबे हुए हैं, जिनके हाँ अधिकार नहीं है वो अधिकार प्राप्त करने के लिए मरे जा रहे हैं। है ना, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। देखो देखो अच्छा। अच्छा। तो क्या बोल रहे हैं देखो, भगवान आत्मा के इस स्वभाव का नाम अकार्य कारणत्व शक्ति है। मैं किसी का कारण नहीं हूँ, किसी का कार्य नहीं हूँ, कोई मेरा कार्य नहीं है, मैं किसी का कारण नहीं हूँ। अर्थात सभी आत्माएं, अपन अगर आत्मा की बात करें, मैं सभी द्रव्य की बात चल रही है, तो कोई भी आत्मा किसी भी रूप में कम नहीं, संपूर्णतया पूर्ण है, किसी को किसी की आवश्यकता है ही नहीं। यह शक्ति अनंत स्वाधीनता की सूचक और निर्भर रहने का अमोघ उपाय है। देखो कितनी बढ़िया बात कही। यह शक्ति अनंत स्वाधीनता की सूचक और निर्भर रहने का अमोघ उपाय है। यदि एक बार यह बात चित्त की गहराई में उतर जाए, तो पर में कुछ करने की अनंत आकुलता और पर मुझ में कुछ कर न दे, इस प्रकार का भय उसी समय समाप्त हो सकता है। ये संसारी जीव के लिए लागू होता है सर, हाँ, ये भाव। देखो संसार में अभी आजकल के एक नया ट्रेंड चला कि जिनके बच्चे विदेशों में चले गए, अब बूढ़े माँ बाप यहाँ रह गए लेकिन मस्त रहते हैं, कि अब उनको भी एकाकी रहने की आदत पड़ गई। तो वो क्या बोलते हैं कि तुम वहां मस्त रहो, वहां खुश रहो, हम यहाँ खुश रहते हैं, ना तुम हमारे अधीन रहो ना हम तुम्हारे अधीन रहेंगे। लेट अस एंजॉय। तो किस बात को एंजॉय कर रहे हैं, पराधीनता को कि स्वाधीनता को? कण कण स्वतंत्र है, स्वच्छंद, कण कण स्वच्छ स्वतंत्र है। स्वच्छंद विचारों को। हाँ, तुम अपने कार्यों के लिए तुम स्वाधीन हो, स्वतंत्र हो, हम अपने लिए हैं। जिसमें हमें आनंद आता है वो हमें करने दो, जिसमें तुम्हें आता है तुम करने दो। तो यही तो ये सिद्धांत संसार है। की भाषा है, वैसे संसार की भाषा है, वैसे तो सब अलग ही लगे हैं। हाँ, नहीं, संसार की भाषा जो आप बोल रहे हैं अनजाने में, यही हाँ वास्तविक भाषा है। कि संसार, ये हाँ। लिखा ना, ये भगवान आत्मा पूर्णतः स्वाधीन है। ना तो ना तो इसे पर में कुछ करना है, ना स्वयं के कार्य के लिए पर के भरोसे ही रहना है, क्योंकि इसमें अनंत शक्तियों के साथ साथ एक ऐसी भी शक्ति है कि जिसके कारण यह आत्मा ना तो किसी का कार्य है और ना किसी का कारण ही है। किसी का कार्य व किसी का कारण नहीं होना ही अकार्य कारणत्व शक्ति का स्वभाव है। कार्य भाई है। साहब इन शक्तियों को, भाई साहब इन शक्तियों को जानने से हाँ, एक बात तो है, आत्मा के जो गुण जो बताते हैं, उसका सिद्धांत दृढ़ हो रहा है। अब तक तो यही केवल तो होना है, तो यही उसका अब तक उद्देश्य। तो केवल यही कहते थे कि आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी है। विश्वास नहीं हो, विश्वास होता भी था, कुछ थोड़ा बहुत डगमगा जाते थे। अब इन शक्तियों से, ये शक्तियां हैं उसमें, ये तो केवल 47 बताइए, अब शक्तियां तो अनंत है। तो इनसे और दृढ़ आत्मा के लिए दृढ़ वो सिद्धांत बनना है। अभी देखो आप कहोगे कि अब कोई त्योहार वगैरह होता है संयुक्त परिवार में, पिताजी के माताजी कहीं बाहर चले गए, तो बच्चे प्रतीक्षा करते हैं, अरे उनको बुलाओ, उनके बिना ये काम कैसे होगा, सारे लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम अंदर घुसे तो बहुत सारी निगाहें हमारे ऊपर, अरे आ गए आ गए आ गए, कितना स्वागत होता है। तो अगर आपने कह दिया कोई किसी की जरूरत ही नहीं है, किसी को किसी का कोई वो नहीं है, तो फिर तो मजा ही खत्म हो जाएगा ना। है, तो फिर अपन ऐसा रहना चाहेंगे क्या? हम तो चाहेंगे हमारी पूछ हो, 10 लोग हमारी पूछ करें, तभी तो मजा है। सांसारिक व्यवस्था है ना सर। संसार फिर में आप वहां भाई। फिर आप खींच के ले आए वहीं संसार में। हाँ, तो यही तो कहते हैं। हम जब इसलिए अपने कहते को हैं, हम जब वहां से कहते हैं तो बार भाई साहब बार, कहते हैं,
बार बार मैं उदाहरण वहां ला करके अपने इस विश्वास को दृढ़ कराना चाहता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हो। हम भी जब कभी संसार की बातें करने लगते हैं, तभी आप टोक देते हैं, भैया बहुत ऊंचे निकल गए हम संसार से। अब ये बात सही है, नहीं आपको नहीं, ये बहुत बिल्कुल सही है। हमें संसार से ही तो, संसार से सीखना है, कहीं से हमारी जो पाठशाला संसार ही है। क्योंकि जब तक हम उससे तुलना नहीं करेंगे, हम बोलेंगे वो बात अलग है साहब, ये बात अलग है। यहाँ तो मैं वैसे आप कह रहे हैं वहां हूँ हाँ करूंगा, वो करूंगा वैसा ही जो मैं अभी तक करता आया, वैसे ही रुचि। इसलिए हमें बीच बीच में सावधान होना है कि मेरा जो व्यवहारिक जीवन है, ना सही 100%, उसमें 50% तो कम से कम कटौती आनी चाहिए। ये विश्वास, सिद्धांत का विश्वास हर जगह व्याप्त रहना चाहिए, तभी मेरी आकुलता में कमी आए। मैं तैयार कर रहा हूँ अपने आप को स्वभाव में जाने का, लौटने के लिए। तो इसलिए ये कंपैरिजन पल पल पर, हर पग पर, हर समय बना रहना बहुत आवश्यक है। ये खाली शक्ति पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उन शक्तियों की मौजूदगी का एहसास करो। मैं ही हूँ उन शक्तियों का संग्रहालय जिनकी चर्चा हो रही। और बोलते हैं साहब वो जो सफेद शेर होता है वो ऐसा होता है, फलानी जगह पाया जाता है, उसमें ये गुण होते हैं, तो अपन बड़े ललायत हो जाते हैं देखने के लिए। देखें साहब कहाँ है, हम भी देखें जो जो आपने बताया। ऐसा अनूठा जीव द्रव्य जिसमें इतनी इतनी शक्तियां हैं, ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, कहाँ हैं वो? बोले मैं ही हूँ, मुझ में ही है, मुझे पता नहीं। लेट अस एंजॉय, अपने अंदर होने वाली शक्तियों का भरपूर लाभ और आनंद उठाएं। कौन रोक रहा है हमें कि साहब ये ठहर जाओ जरा, ये काम कर लें उसके बाद उठाएंगे आनंद? हर पल हमारे पास अवेलेबल है, कभी भी उसका आनंद उठा सकते हैं, जीत उठते बैठते सोते जागते। एहसास होना चाहिए। इस प्रकार अकार्य कारणत्व शक्ति की चर्चा के उपरांत अब कल परिणम्य परिणामकत्व शक्ति की चर्चा करेंगे। ये शब्द जरूर आपको थोड़े कठिन लग रहे हैं, लेकिन जब उनका अर्थ बताया जाता है तो वो सिंपल होते हैं। ठीक है सर, तो आज की यात्रा में भी थोड़ा आनंद तो आया होगा। बहुत बहुत आनंद आया। अरे शैलेन जी, वो अपना नंबर कंफर्म कर दीजिए प्लीज। हाँ आपका जो वो 8879894844 डाला है मैंने। हाँ, ओके। अच्छा, कब डाल और दिया? यू आज ही डाला? हाँ हाँ, और यूपीआईडी भी एट वाई बी एल भी है, मतलब कैसे भी भेज सकते हो आप। अरे नहीं, भैया, मैंने नंबर डायल आपका किया, जो शैलेश जो जी, मेरा आपका नहीं जा नंबर रहा। है वही नंबर है ना? हाँ, नंबर हाँ तो वही है, नंबर है, वही नंबर। अच्छा ठीक है, तो ओके ओके। लेकिन वो उससे शैलेश मेरा नहीं जा रहा है। शैलेश वो जी, पिछली बार गया कोई था। बात, शैलेश जी, जिसका मैंने, नहीं जा रहा है वो, जिसका नहीं जा रहा है उसका चिंता मत करो, बाद में दे देना। अभी कोई ऐसा वो ऐसा हार्ड एंड हाँ, फास्ट अरे यार नहीं है। बाद में दे देंगे, लेकिन तुम्हारा कोटा पूरा हो गया तो हम रह जाएंगे। हमारा लिख लो नहीं नाम नहीं, तुम, हाँ ठीक है, हमारा नाम आपका लिख लिख लो। लेंगे। कोटा हाँ पूरा लिख हो लिख जाए लिया। लेंगे, तो हम दे देंगे तुम्हें। आप 2 बार दे लिख देना। लिया बाबूजी, कभी भी जब हाँ, आप आओ, जब दे देना, पर्सनली दे देना, कोई बात नहीं। ठीक है? बाबूजी, दो ठीक दो है। बार दे देना, कोई चिंता की बात नहीं है। दो जगह। अगली बार के लिए दे देना। हाँ, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते बाद में साहब वहां तो कोटा पूरा हो गया, हम नहीं लेंगे। हमें देना जरूरी है। हाँ हमारा हाँ। हमारा तो प्रेरणा, हमने वो संकल्प ले लिया देने का, तो हमें देना है। कल को कल तुम आपका कहो हमारा तो पूरा हो गया था, हमें नहीं चाहिए अब। तो ये बात इसलिए कह रहा हूँ मैं। नहीं, मैंने ले सबसे नहीं लेंगे। नहीं, पहले कोई, तय किया। आप चिंता मत करो, आप निश्चिंत रहो, आपका संकल्प है, हम नहीं तोड़ेंगे, आपसे दे चलो, देंगे, ठीक है। बाबूजी, कब पहुंच रहे हैं आप? आपसे पहले पहुंच जाएंगे। हाँ नहीं पता नहीं है नहीं, वो तो मालूम है, वो तो मालूम है। अगस्त में कौन सी तारीख को पहुंच रहे हैं? 26 को आ जाएंगे। अच्छा 25 को आज 26 चलूंगा। को। 25 की फ्लाइट है मेरी। और आपका सिविजन साहब 2 तारीख है, एक मैं दो तारीख को आऊंगा साहब, दोपहर हाँ, को। 2 तारीख, 2 सितंबर को। 2 अक्टूबर। हाँ जी, 2 दिसंबर। गांधी अक्टूबर कहाँ से आ जाएगा, सितंबर तो नहीं पहले नहीं, आएगा। सितंबर सितंबर। हाँ, अक्टूबर सितंबर। भाई मैं साहब। मैं हाँ, मैं भी 14 तारीख को, 15 तारीख को जा रहा हूँ यूरोप में, और 30 तारीख तक वापस आऊंगा। तो देखो, जहाँ जहाँ कोशिश होगी अटेंड कर पाएंगे तो अटेंड करेंगे, जहाँ रास्ते में अच्छा होंगे अच्छा। या होंगे तो नहीं हो बहुत पाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ जाएंगे आप? यूरोप जा रहा हूँ यूरोप। मैं, यहाँ से नीदरलैंड, नीदरलैंड से स्विट्जरलैंड, अच्छा स्विट्जरलैंड से अच्छा पेरिस, अच्छा। और ओके। पेरिस से रिटर्न है।
चलिए, बहुत बढ़िया तो है। धर्म धर्म का प्रचार प्रसार करो, वहां से भी अपनी जो चर्चा होगी तो वहां के कणों में भी होगी। जरूर। जागृति हाँ होगी। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। ये तो बरगड़ाएं माती बरगद हैं। बरगद ये तो तो ये तो बरगद तो हृदय की ये होती है। ये जो तारीख है बीच व्रतों में पड़ेगी सर। नहीं, व्रत तो शायद 9 तारीख से लग रहा है ना, 8 या 9 9 से। तारीख से 14 से जाएंगे ना। हाँ नहीं, मैं 30 को वापस आ जाऊंगा। मैं 14 अगस्त से जा रहा हूँ। मैं अगस्त 15 अगस्त अगस्त को अगस्त में में मेरी जाएंगे। जाएंगे। टिकट है। अच्छा हाँ, अच्छा, अगस्त 15 से अगस्त। जा रहे हैं, ओके हाँ ओके। नहीं, व्रतों में कहीं नहीं जाते साहब, व्रतों में तो मतलब ही नहीं नहीं। नहीं, वही सोचा मैं, सितंबर समझा था। नहीं नहीं। चलिए, ललित जी, आप भी एकदम थोड़ा रेगुलर बनने की कोशिश करो। ये हम आपको खोना नहीं चाहेंगे, 1 घंटे के लिए आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो रेगुलर, एकदम रेगुलर रखो। सबको मना कर दो कि हमको मना किया गया है, हम कहीं नहीं इस समय शक्तियां चल रही है, कोई शक्ति रह गई तो फिर जाएंगे। आप वंचित रह जाएंगे उस शक्ति से। अरे आत्मा की शक्ति की बात चल रही है। मैं ये रिकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। सुन ली है। कोई रिकॉर्डिंग तो शक्ति मिस रह किया गई ना, तो रिकॉर्डिंग फिर सुन ली। आत्मा कहाँ से आ गई। नहीं, जब आप होते नहीं है तो प्रश्न नहीं होते हैं तो वो लाइन नहीं बन पाती है सर। नहीं, सबका सबका अपना अपना वो है, वो इम्पोर्टेंस है। चलिए, नहीं जिनवाणी ठीक है जी। ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, ये तो वैसे बस मजाक में कह रहा हूँ। नहीं अपने अपने इम्पोर्टेंट देख लेना चाहिए। शतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपपर भास वेको भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और रानी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूदन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देती है दो, सदा देती है दो। जिनवाणी माता की जय। जय। जय।